सुप्रभात विद्यार्थी मित्रम। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 गद्य 12 कंकणस्य तु लोभेन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंकणस्य तु लोभेन, यानी कि कंकण के लोभ से। तो सबसे पहले हम देखें तो संस्कृत साहित्य में अनेक प्राणी कथाएँ हैं, लेकिन उसमें विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र और नारायण भट्ट रचित हितोपदेश, ये दोनों ग्रंथों में बहुत सारी अच्छी अच्छी प्राणी कथाएँ सविशेष रूप से मिलती हैं और इस कथा में मनोरंजन भी भरपूर रूप से पाया जाता है। उसके साथ ही वाचक जब पढ़ता है तब वह उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन भी इस कथाओं में से जो बोध मिलता है उससे वो अपने जीवन में भी परिवर्तन यानी कि अच्छे बोध प्राप्त करके परिवर्तन ला सकता है। तो इस प्रकार का उद्देश्य भी इन कथाओं में रखा गया है। तो हितोपदेश में से यह लब्ध पथिकः जो कथा है उस कथा में से एक अंक यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो उसमें क्या है, इस कथा में एक बाघ है जो अपना सारा जीवन प्राणियों का शिकार करने में व्यतीत कर देता है। अब जब वो वृद्ध होता है तब उसमें शिकार करने की असमर्थता आती है। वह शिकार को कंगन का लोभ दिखाकर शिकार करने का सोचता है। तो अनजाने यहाँ पर वो किसी बाघ की मीठी मीठी बातों में कोई प्राणी या पक्षी फंसने वाला है या फंसाता है। तो फंसने की संभावना तो सिर्फ मनुष्य की है। हम सब जानते हैं कि जो मीठी मीठी बातों में फंसे तो वो कौन है, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक लालची यानी कि लोभी होता है जो हम किसी प्राणी या पक्षी में नहीं देखते, क्योंकि प्राणी और पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य में लालच प्रचुर मात्रा में होता है। तो कथा का सारांश यही है कि यदि पथिक कंकन के लोभ में प्रफुल्लित होता है तो उसने प्राण को गंवाने का भी अवसर आता है। तो देखते हैं यहाँ बाघ किस तरह से वह कंगन का लोभ दिखाकर वह अपनी भूख मिटाता है। तो सबसे पहले अथः प्रासाद पृष्ठे सुखो प्रविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण पंडितः ब्रवीतः भो राजपुत्रः शृणुतः। यानी कि प्रासाद यानी कि महल, पृष्ठे सुखो पृष्ठा यानी कि सुख से प्रासाद के छत पर, राजपुत्राणां पुरस्तात् यानी कि राजकुमार आराम से बैठे हैं। प्रस्ताव क्रमेण पंडितो ब्रवीत, तो वह जो पंडित हैं वो उसे क्या कहते हैं, अनुवाद देखते हैं। तो महल की छत पर आराम से बैठे हुए राजकुमारों के सामने पंडित किसी कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, भो राजपुत्र शृणुतः, हे राजपुत्रों सुनो। काव्य शास्त्रो विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निन्द्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोद, ये जो विनोद बुद्धिमानों का और गच्छति धीमतां व्यसन वाले मनुष्य और बुद्धि वाले मनुष्य की यहाँ पे इस श्लोक में बात की गई है। जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र और विनोद में बीतता है
व्यसनेनु तो मूर्खाणाम निंद्राया कलहेन, और मूर्खाओं का समय व्यसन और निंदों में, किसी के साथ झगड़े करने में ही, कलह करने में ही बीतता है, ऐसा पंडित राजकुमार को कहते हैं। तद्रवतां विनोदाय काककुमार्दीनां विचित्रां कथा कथयिष्यामि राजपुत्रः उक्तम् आर्यः कथयतु। पंडितः उवाच शृणोतु यूयं सम्प्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते तत्र इयं प्रथमा कथा। तद्रवतां विनोदाय काकः, काक यानी कौवा, कूर्मः यानी काचवा कछुआ, विचित्राम कथा कथिष्यामि, तो अब यह क्या कहते हैं कि पंडित कहते हैं कि मैं आपके मनोरंजन के लिए नारायण भट्ट रचित जो हितोपदेश है उसमें से मैं एक प्राणी कथा में आपको सुनाता हूँ। तो पंडित कहते हैं कि मैं आपके मनोरंजन के लिए काक यानी कि कौवा, कछुआ जैसी अद्भुत वार्ताएं मैं आपको सुनाऊंगा। राजपुत्र उक्तम यानी कि राजपुत्र कहते हैं आर्यन, हे श्रीमान, कथयतु, कहो। पंडितः उवाच, पंडित कहते हैं शृणोतु यूयं, आप सुनो। सम्प्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते, मैं सबसे पहले मित्रलाभ का प्रकरण प्रस्तुत करता हूँ। तेमा आ तयम इयम प्रथमा कथाम, उसमें एक प्रथम कथा है। क्या है? कंकणस्य दुलोभेन मग्नः पंके सुदुत्सरे वृद्धव्याघ्रेण संप्रातः पथिकः संभृतो यथा, यानी कि जैसे कंकण के लोभ के कारण बहुत मुश्किल से पंकज यानी जो कादव कीचड़ होता है वो वृद्ध यानी कि कोई वृद्ध है, व्याघ्रण समाप्त, पथिक यानी कि मुसाफिर, वृद्ध व्याघ्रण, तो कंकण के लोभ से कादव में फंसा हुआ कोई मुसाफिर वृद्ध वाघ का भोजन बन के वो मुसाफिर मृत्यु पाता है। राजपुत्र उवाच, राजपुत्र कहते हैं कथमेतम, ऐसा कैसे हुआ। सोब्रवीतम अस्ति दक्षिणारण्य एक वृद्ध व्याघ, तो कहते हैं कि दक्षिणारण्य नामक वन में एक बाघ, वृद्ध बाघ रहता था। स स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे वृते भो भो पान था। स्नान यानी कि स्नान, कुशहस्त यानी कि हाथ में जो दर्भ धारण करते हैं वो, सरस तीरे यानी कि सरोवर के किनारे, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यतान यानी कि सुवर्ण कंकण देने की बात करता है। तो अनुवाद में देखते हैं कि दक्षिणारण्य नामक वन में एक वृद्ध बाघ रहता था, तो स्नान करने के लिए हाथ में दर्भ धारण किया हुआ सरोवर के किनारे पे आके कहता है, ओ मुसाफिर यानी कि है पथिक, ये सुवर्ण कंकण लो, ये सुवर्ण कंकण यानी कि सोने का कंकण लो। तथा लोभाकृष्टेन कीटचित्थापेन आलोचितं यत् भाग्येन एतत् संभवेत, किन्तु अस्मिन् आत्मसन्देहे प्रवृत्ति न विधेया यतः। लोभाकृष्टेन यानी कि लोभ के कारण, कैनः इष्ट लाभे इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए, कैनः तो क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं तो लोभ के कारण केनापितम आलोचितम आकर्षित हुआ मुसाफिर, आलोचितम यथा भाग्यनम यानी कि ये मेरे भाग्य से ही संभव है कि जो मुझे सोने का कंगन दे रहा है, एता संभवितम, ये भाग्य के कारण ही संभव होता है। किंतु अस्मिन आत्मसंदेह, लेकिन उसको शंका उत्पन्न होती है कि न विधेयात, ऐसा जोखमकारी कार्य करना चाहिए नहीं। देखो उसका अनुवाद,
बा कहता है ये सुवर्ण कंकण लो। तब लोभ से आकर्षित हुआ मुसाफिर विचार करके कहता है कि ये भाग्य से ही संभव है कि मुझे ये मिल रहा है। यदि मुझे और उसको शंका भी उत्पन्न होती है कि ऐसा जोखमकारी कार्य भी प्रवृत्ति न विधेयाम करना चाहिए नहीं। यतः लेकिन अनिष्टादिष्ट लाभेनपि न घटी जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गा मृत्युम तदपि मृत्युवे। लेकिन अनिष्ट चीज में से इष्ट, अनिष्टाम दिष्टम लाभे, लाभ प्राप्त हो तो शुभ गति ही होती है। यानी कि जिसमें विषय का विष स्पर्श हुआ हो और अमृत हो तो वो भी उसके लिए मरण माटे यानी कि मृत्यु के लिए यथा त्रैविष संस्कृत मृत्यु तदपि मृत्युवे। यानी कि अगर हमें अमृत की प्राप्ति होती है तो हमें मृत्यु भी अच्छा लगता है। तो क्या कहता है कि अनिष्ट चीज में से इष्ट वस्तु की लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी शुभ गति, शुभा गति जा रहते शुभा, हमारी शुभ गति ही होती है। जैसे कि विष मात्र स्पर्श से अमृत भी, विष के कारण अमृत के स्पर्श से हमें विष भी अमृत लगता है तो मरण भी हमें कारण